Good morning, students. Myself, Dr. B.L. Bhadu from Government College बावड़ी। आज हम बी पार्ट तृतीय यानी फाइनल ईयर में आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कपास फसल का अध्ययन करेंगे। देखिए, आपको मैं टॉपिक जो कपास या कॉटन है इनसे प्रश्नों से शुरू करता हूँ। आप किन्हीं दो औद्योगिक फसलों के नाम बताइए, यानी ऐसी फसलों के नाम बताइए जिन पर जो है उद्योग धंधे आधारित हैं। तो कौन सी हैं? जैसे कपास है ना, जुट है और गन्ना है। ओके, अच्छा, आप बता सकते हैं रेशेदार फसल कौन सी हैं? तो कपास भी हैं, जुट भी हैं। ये कैसी है फसलें? रेशेदार फसलें हैं। तो ये तो हो गया भाई, कपास जो ना एक महत्वपूर्ण औद्योगिक फसल है। ओके, अब आप बताओ औद्योगिक फसल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा वे फसलें जो उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करती हैं, उन्हें औद्योगिक फसलें कहते हैं। अच्छा, तो आप खाद्यान्न फसल और नकदी फसलों में अंतर बताइए। तो खाद्यान्न फसलें तो वे फसलें होती है जिनका उपयोग जो है हम भोजन के रूप में करते हैं, और नकदी फसलें हैं जिनसे हमें मुद्रा की प्राप्ति होती है, वो नकदी फसलें। तो कपास कैसी है? कैश क्रॉप या नकदी फसल भी है, औद्योगिक फसल भी है, रेशेदार फसल भी है, इस तरह से है। तो देखिए, कपास का रेशा वस्त्र उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके बीज में खाद्य तेल प्राप्त होता है जिसका साबुन आदि के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, तथा इसके व्यर्थ पदार्थ को पशु आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है। कपास का रेशा सभी प्रकार के वस्त्रों के रेशों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वस्त्रों के अतिरिक्त ये कालीन, पर्दे तथा अन्य घरेलू पदार्थों के निर्माण में भी प्रयुक्त होता है। कपास की खेती भारत में प्रागैतिहासिक काल से हो रही है। मिस्र में ईसा से पूर्व 5वीं शताब्दी में प्रचलित थी। अच्छा, इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग के आश्चर्यजनक विकास में वहाँ औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। हस्त निर्मित सूती वस्त्रों का स्थान मशीन निर्मित वस्त्रों ने ले लिया, जिससे व्यापार में वृद्धि हुई। वस्त्रों की बढ़ती हुई मांग से कपास के अंतर्गत क्षेत्र का भारी विस्तार हुआ। अब देखिए, कपास की किस्में कौन सी हैं? तो देखिए, कपास का वर्गीकरण तथा उसका मूल्य उसके रेशे की लंबाई के अनुसार निश्चित होता है। अन्य कारक जैसे रंग भी कपास की किस्म का निर्धारण करते हैं तथा उसके मूल्य को प्रभावित करते हैं। रेशे की लंबाई के अनुसार कपास 3 प्रकार की होती है। कौन सी 3 प्रकार होती है? लंबे रेशे वाली कपास, ओके, मध्यम रेशे वाली कपास, ओके, छोटे रेशे वाली कपास। अब हम वापस बात करते हैं लंबे रेशे वाली कपास। ये सर्वोत्तम किस्म की कपास होती है। इसके रेशे की लंबाई 5 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये पश्चिमी द्वीप समूह में थोड़ी मात्रा में उगती हैं। इसे द्वीपीय कपास भी कहा जाता है, नहीं आइलैंड कॉटन किसे कहते हैं? लंबे रेशे वाली। ये शीघ्र रोगग्रस्त होती है, अतः इसकी खेती में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। इससे महीन वस्त्र तैयार करते हैं। तो द्वीपीय कपास कौन सी है? जिसका रेशा लंबा होता है और सर्वोत्तम किस्म की, और इससे की लंबाई 5 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ओके, तो आप बताइएगा मध्यम रेशे वाली कपास कौन सी? तो इसका रेशा 3 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। इससे भी महीन वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ये नील घाटी में पैदा होता है, अतः इसे मिस्री कपास भी कहते हैं। तो मिस्री कपास कौन सी है? मध्यम रेशे वाली। इसे नील घाटी में पैदा होता है ना भाई। नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं, तो मिस्र में ही बहती है ना। अब तीसरी हम बात करते हैं छोटे रेशे वाली कपास। तो इसका रेशा 4 सेंटीमीटर से कम लंबा होता है तथा भारत एवं ब्राज़ील में पैदा होती है। इसे भारतीय कपास कहते हैं। इसका रेशा खुरदरा किंतु मजबूत होता है। ओके, इस रेशे को ऊन के साथ भी मिलाया जाता है। अब देखिए, कपास के लिए क्या अनुकूल भौगोलिक दशा है उसका आप बताएंगे, उल्लेख करना है। भौगोलिक दशा में तापमान है, वर्षा है, मिट्टी है, जलवायु देखना है ना। तो देखिए, कपास उपोष्ण कटिबंध का पौधा है जिसे लंबे वर्धन काल की आवश्यकता होती है। इसके विकास के समय खुली धूप आवश्यक होती है। दिन और रातें दोनों गर्म होनी चाहिए। इस प्रकार 2 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तक ऊंचे तापमान
4 या 5 महीनों तक रहना चाहिए। इसकी फसल खेती के लिए 180 से 200 दिन पाला रहित होनी चाहिए। यदि तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे गिर जाते हैं तो पौधे का विकास रुक जाता है। कपास के पौधे को मध्यम तथा सुवितरित वर्षा की आवश्यकता होती है। 60 से 115 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा सर्वाधिक अनुकूल रहती है। इससे कम वर्षा होने पर सिंचाई की आवश्यकता से कपास की खेती की जाती है, जैसे कि मिस्र तथा पाकिस्तान में। फसल काटने के समय शुष्क मौसम रहना चाहिए, क्योंकि वर्षा तथा उच्च आर्द्रता से कपास की डोडियों में रेशे की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कपास के पौधे के लिए जलोढ़ तथा काली मिट्टियाँ सर्वोत्तम होती हैं। कपास चुनने का कार्य हाथों से किया जाता है, अतः इससे और प्रचुर श्रम की आवश्यकता होती है। कपास के उत्पादन में सस्ता श्रम एक सीमाकारी कारक होता है। अब देखिए, विश्व में सर्वाधिक कपास उत्पादक महाद्वीप कौन सा है? एशिया। यानी पूरे विश्व के जो महाद्वीप स्तर से देखा जाए तो अकेला एशिया 59% कपास का उत्पादन करता है। ओके। और देशों में जो महत्वपूर्ण है, नहीं सबसे पहले अपन बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, तो यूएसए, यहाँ विश्व का 20% से अधिक कपास उत्पादन होता है। ये विश्व का दूसरा बृहत्तम कपास उत्पादक देश है। किसी समय यह कपास उत्पादन उत्तरी कैरोलिना से टेक्सास राज्य तक विस्तृत कपास की पेटी में होता था, किंतु अभी पेटी खंडित हो गई है। देश में कपास उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। मिसिसिपी नदी के दक्षिण पश्चिम में टेक्सास, ओक्लाहोमा तथा अरकानसास राज्य, जॉर्जिया, अलाबामा, उत्तरी और दक्षिणी कैरोलिना राज्य, मिसिसिपी घाटी जिसमें मिसिसिपी एवं लुजियाना राज्य शामिल हैं, तथा पश्चिमी राज्य कैलिफोर्निया की सान जोक्विन घाटी तथा एरिजोना राज्य में सॉल्ट नदी घाटी। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का एकमात्र देश है जहाँ कपास की फसल काटने में मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जबकि कपास की फसल को मशीनों से काटना बहुत कठिन कार्य है। मशीनें पक्की तथा बिना पक्की कपास की डोरियों, पत्तियों तथा टहनियों में विभेद नहीं कर सकता। इसी प्रकार से कपास की फसल काटने में मशीनों का सीमित उपयोग किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका कपास का बड़ा निर्यातक भी है। इसका 1/3 निर्यात यूरोपीय देशों, भारत और जापान को होता है। अब हम दूसरी बात करते हैं चीन की, जो विश्व का सर्वाधिक कपास उत्पादक देश है। देखिए, चीन विश्व का बृहत्तम कपास उत्पादक देश है, जो विश्व का लगभग 27% कपास उत्पादन करता है। यहाँ कपास का उत्पादन 3 प्रमुख क्षेत्रों में होता है: यांगटीसी की निचली घाटी, वांगो डेल्टा के ऊपरी भाग, पश्चिम में वी घाटी। चीन का संपूर्ण उत्पादन स्थानीय उपयोग के लिए होता है। नेक्स्ट है भारत। देखिए, यहाँ विश्व का सर्वाधिक क्षेत्र 20% कपास की खेती के अंतर्गत आता है, किंतु प्रति हेक्टेयर उपज कम होने के कारण उत्पादन विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 11% प्राप्त होता है। भारत में कपास उत्पादन के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। दक्कन के पठारी प्रदेश में काली मिट्टी का क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी राज्य जिसमें पंजाब, हरियाणा, रावपुरी, राजस्थान और पश्चिमी यूपी होगा, नर्मदा घाटी। विगत वर्षों में पंजाब तथा हरियाणा में कपास में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। भारतीय कपास घटिया तथा छोटे रेशे वाली होती है, अतः संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मिस्र की मध्यम एवं लंबे रेशे वाली कपास आयात करके भारतीय कपास में मिलाकर वस्त्र बनाए जाते हैं। भारत से छोटे रेशे वाली कपास का निर्यात यूएसए तथा जापान को किया जाता है। अगला देश अपन बात करते हैं पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान विश्व का लगभग 9% कपास उत्पादन करता है। वहाँ कपास उगाई जाती है। सिंधु का ऊपरी मैदान तथा निचली घाटी प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है। यह सिंचाई की सहायता से कपास की खेती की जाती है। सहारनपुर, मुल्तान, खक्कर, शाहपुर, शेखपुरा तथा लाहौर प्रमुख उत्पादक जिले। ये कहाँ है? पाकिस्तान के। अब देखिए, अगला हम बात करते हैं ब्राज़ील की। ब्राज़ील, तो देखिए, ब्राज़ील विश्व का लगभग 4% तथा दक्षिण अमेरिका की आधे से अधिक कपास पैदा करता है। दक्षिण अमेरिका का आधे से अधिक यही है। अधिकांश उत्पादन तटवर्ती क्षेत्रों में होता है। यहाँ कपास उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। उत्तर पूर्व में परनाम्बिको तथा
भाई यह प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं। यहाँ रेसिपिक तथा साल्वाडोर पत्रों से कपास का निर्यात किया जाता है। दक्षिण में साओ paulo तथा मिनास गेरास राज्यों में कपास उत्पादन होता है। शिपिंग पोर्ट पतन से कपास का निर्यात किया जाता है। कपास उत्पादन तथा घरेलू मांग के आधार पर ब्राजील ने अपनी सूती वस्त्र उद्योग को विकसित कर लिया है। अब देखिए मिस्र, देखिए यहाँ मरुस्थलीय जलवायु मिलती है, अफ्रीका महाद्वीप में ही। समस्त कृषि उत्पादन नील नदी से सिंचाई पर निर्भर है। यह नील नदी के उर्वर डेल्टाई क्षेत्र में लंबे रेशे वाली कपास उगाई जाती है, जो रेशे की लंबाई तथा नमक के लिए विश्वविख्यात है। इसकी यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में महीनों वस्त्रों के निर्माण के लिए मांग है। मिस्र विश्व का 1% कपास उत्पादन करता है। अंतर्राष्ट्रीय कपास, कपास एक हल्का पदार्थ है जिसका परिवहन मूल्य बहुत कम होता है, अतः इसे आसानी से दूरस्थ बाजारों में भेजा जा सकता है। अतएव वस्त्र उद्योग की स्थापना कच्चे माल के क्षेत्रों के निकट करना अनिवार्य होता है, बल्कि सस्ता एवं सुगम श्रम, ऊर्जा, बाजार आदि महत्वपूर्ण कारक हैं। इसलिए कपास का विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व के कपास के बाजार वर्चस्व है। यह विश्व का अग्रणी कपास निर्यातक है। पाकिस्तान, मिस्र, सूडान, मैक्सिको, पेरू, ब्राज़ील, सीरिया, टर्की, भारत तथा चीन अन्य प्रमुख निर्यातक देश हैं। कपास के प्रमुख आयातक देशों में जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूके है ना, चीन, जर्मनी, जापान तथा फ्रांस, पोलैंड आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगली क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। आधी बार नींद थी यार।